नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग या ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो हम लोग हिंदी का जो गोधली बुक है, ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं लोग, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि क्या है, जो हमारे विद्या के रूप में एक निबंध के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके जो लेखक हमारे हैं, लेखक हैं भीमराव अंबेडकर साहब। और आज हम आप लोग को जो पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले आप लोग बताते थे कि इसका जो हम लोग का जो कहानी परिचय था, ठीक है, कहानी परिचय को भी पढ़ लिए, उसका जो हमारा इसका लेखक परिचय था उसको भी पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा लोग, ठीक है। बाकी अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मजे के साथ बढ़ने वाला है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। देखिए, आप लोगों के सामने जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन है वह प्रस्तुत होता है। देखिए, कहता क्या है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जब हम आप लोग क्लास करा रहे थे तो बताए थे कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो वह हम लोग का था जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा ही क्या करता है, लोगों का रोजगार का बांटता है, यानी कि उसको कार्य करने को बांटता है, जिससे उस कार्य को करने में उस व्यक्ति को अगर क्या होता है, मन नहीं लगता है, रुचि नहीं लगता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है और वह बेरोजगार हो जाता है, ठीक है। यानी कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति प्रथा। आगे कहता है हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, आवश्यक क्यों मानता है। कहने का मतलब हुआ है कि जो हमारा ये बेरा का समाज है, अभी का जो समाज है, वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता था, तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता था। यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा, कार्य कुशलता के लिए। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को सामने आ रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण द्वारा संवादित अंश है। कहने का मतलब हुआ कि जो अभी हम लोग पाठवा पढ़ रहे हैं, अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है। तो हम आप लोग बता दें बाबू, हमारे ये जो पाठ हमारे हैं, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, एक मतलब कि भाषण है जिनसे यह इसको लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। क्या है जी, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन ए में कहता है जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा, डी में भ्रष्टाचार। तो बाबू हम बताएं आप लोग को पहले ही कि भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है जाति प्रथा। भाई आप लोग सवाल बन रहा है कि नहीं जी, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर कहिएगा लो, ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी में 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी में 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो बाबू हम लोग भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन कब मनाते हैं, भाई 14 अप्रैल क्यों मनाते हैं जी। अगर 14 अप्रैल को मनाते हैं तो इसमें सोचना क्या बात है, मार दीजिए 14 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर का हम लोग का ये सही होगा। यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। आगे कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। मतलब कि जब हम लोग पाठ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम भीमराव अम्बेडकर साहब बताए कि जो हमारे समाज में जो अभी गतिविधियाँ चल रहा है, जो बात हमारा चल रहा है, सभी से बहुत गलत है। तो आप फिर जो समाज के लोग थे वो बोले कि भाई जब ये सारा गलत काम है, गलत बात है, तो आप बताइए कि आपके अनुसार कौन सा बात सही है। तो इन्होंने कहा था कि यह बात किसने कहा था, तो कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वहीं कहे थे कि जो हमारा आदर्श समाज है न वह स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा होना चाहिए। यह बात किसने कहे थे, तो यह बात जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जब भारत में जब जाति प्रथा होता है तो हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या होता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे कहते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो बाबू हमार मानव मुक्ति के पुरोधा जानते हैं किसको कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं। किसको मानते हैं जी। तो हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आपसे पूछे कि मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है। तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर है। कौन है जी। तो भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ओके जी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है इनमें। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा लो। बाकी हम लोग आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है कि जो जाति प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। क्योंकि यह क्या होता है, रुचि पर आधारित नहीं होता है। रुचि पर आधारित नहीं होता है, यानी कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित न होने के कारण। रुचि पर आधारित क्या है बाबू हमारे। तो रुचि पर आधारित न होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। आगे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। क्या है, भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है। तो ये तो सब बच्चा वाला सवाल है, इसे आप लोग नहीं बना दीजिएगा लो। इसे आप लोग पूरा धजिया उड़ा दीजिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा लो। इतना इजी क्वेश्चन है भाई। हम लोग महात्मा गांधी, सॉरी उल्टे हम भी बोल दिए, भीमराव अम्बेडकर साहब क्यों नहीं बोलते हैं लो भारतीय संविधान का निर्माता। ये आप सुनाई बनने वाला है, गर्दा उड़ा करके आइएगा लो एग्जाम में, ठीक है जी। आगे कहते हैं 11 नंबर कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो हम बताए थे बाबू हमारे कि जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे इसका जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर, तो महू में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, तहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हमारा राज्य पूछा है। तो राज्य हम लोग हो जाएगा मध्य प्रदेश, जगह पूछे तो महू। तो हम लोग यहाँ पर सही आंसर क्या करेंगे बाबू हमार। तो सही आंसर हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी। तो हम लोग जानते हैं कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो हमारे लेखक है वह है भीमराव अंबेडकर साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए। 13 नंबर देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबू हम आप लोगों को बता दें एक बात कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे इसका जो परिवार था, परिवार बहुत दलित परिवार था। दलित का मतलब हुआ अति पिछड़ा, बहुत नीची जाति के जो लोग होते हैं ना, वह तो दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार किसको बोलते हैं लोग, जो मतलब कि अपने किसी तरह से अपने गुजारा करते हैं, बहुत गरीब परिवार में हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं लोग दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर का हम लोग हो जाएगा डी, यानी कि दलित परिवार में हुआ था। आगे कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिसका गुण भीमराव अंबेडकर साहब में दिखाई देता था। तो देखिए अब उसमें हम लोग का बुद्ध भी थे, अच्छा उसके बाद हम लोग इसमें कबीर भी थे, और जो तीसरा थे वह थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। अच्छा बाबू हम आप लोगों से एक बात पूछे, हम बात नहीं पूछेंगे तो आप लोग बताइए कि जो ज्योतिबा फूले है या पुरुष है या स्त्री है। आप लोग पहले जवाब दिए कि जो ज्योतिबा फूले है वह स्त्री है या पुरुष है। देखिए नाम तो ऐसा लग रहा है ना कि स्त्री है, लेकिन बाबू नहीं। देखिए जो हमारे ज्योतिबा फूले है ना, जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं यह हमारे पुरुष हैं। क्या है जी, तो ज्योतिबा फूले हमारे एक पुरुष हैं, लेकिन नाम से लग रहा है कि स्त्री। देखिए हम जब पढ़ रहे थे तो हुआ क्या था, हम जब देखिए भाई ज्योतिबा फूले कोई स्त्री होगी क्या, तो हम जब गूगल पर इसका सर्च मतलब कि फोटो सर्च करके देखे तब मन पर रे भाई ये तो हमारा पुरुष है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि तीनों थे। आगे कहता है 15 में कि हु आर सुद्रास किसकी रचना है। तो हम बताए थे कि हु आर जो सुद्रास हम लोग किसकी रचना है, तो वो हमारे हैं भीमराव अंबेडकर साहब की, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए होगा, ठीक है।
आगे कहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए निवार गए। तो बाबू हम आपको बता दें कि हुआ क्या है कि जब भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े में क्या हुए, तो पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हो गए, तो वहाँ के एक बड़ौदा एक मतलब कि राज दरबार था। बड़ौदा क्या था, तो बड़ौदा एक राज दरबार था, जहाँ के जो नरेश मतलब जहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने देखी कि भाई जो भीमराव अंबेडकर है ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम पढ़ो और इसके पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा हम आपको देंगे। तो इसके प्रोत्साहन पर, इसके बात पर क्या गया, उच्चतर शिक्षा के लिए निवार कब गए थे, किसके प्रोत्साहन पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। यानी कि ऑप्शन नंबर का जो हम लोग हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है जी। देखिए आगे हम लोग क्या कहते हैं, तो आगे हम लोग को 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द अनटचेबल किनकी रचना है। तो बाबू जो द अनटचेबल है ना, यह भी हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। हम आप लोग बताए थे कि चार हमको क्या था, लगभग 4 या 5 इसकी रचना बताए थे, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बाबू यही जो रचना है ना, ये हमारे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग से, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे वह से याद कर लीजिएगा लो, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ठीक है नु जी। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। किसको बाबा साहब कहते हैं जी, तो आप लोग को मालूम नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं बनेगा जी आप लोग से, बाग उड़ा दिएगा गर्दा। हम लोग भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं जी, तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जानते हैं। और हम लोग को लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, यानी कि हम लोग अंतिम क्वेश्चन को बना लिए सही से, तो समझ लीजिए कि हम लोग को चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। मतलब कि जो हम लोगों को द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो रचना है, किसकी रचना है। तो बाबू हम बताए नहीं थे आप लोग को कि आप लोग को हम बताए थे कि जो सभी रचना है नु, ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी होगा। क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर का बी होगा। है कोई दिक्कत अभी तक, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या कितना क्वेश्चन को बनाया बाबू का मार, तो हम लोगों ने 19 क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, कितना क्वेश्चन को बनाया, 19 क्वेश्चन को बनाया। तो पहले आप लोग थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को इसमें से सही किया। ठीक है, क्या है जी, आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन को सही तरीके से बना लिए, ये बात बता दीजिए। बाकी अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, तो आप लोग हमें अवश्य सूचित कीजिएगा लो, ताकि हम उस पर वीडियो बना पाए। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।